बहन की जय मसीह की। मेरा नाम रजनीश कुमार है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मुझे 3 साल से दुष्ट आत्मा का दिक्कत थी मेरे को। मैं अपनी फैमिली से अकेला भाई में। मेरी 5 बहन है। किसी ने करा धरा दिया था, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान था और काफ़ी जगह गया। मैं अपना ज़िला छोड़ के दूसरे ज़िला भी जाता था। यहाँ लुधियाना में रहता था। जब मैं पागल सा हो गया था, मैं घर गया। फिर एक बाबा आया मेरे घर पे, उन्होंने कुछ करा धरा। फिर मेरे मुंह से लौंग, चावल और 2 हड्डी के टुकड़े निकले थे कि ये बाबा सही कर देगा हमें। तो उन्होंने काफ़ी पैसे ऐसे मांगे, तो हम लोगों ने बोले ठीक है हम देंगे। कुछ गेहूँ वगैरह मांगे खाने के लिए, अनाज उनाज, तो हम लोग बोले ठीक है हम दे देंगे बाबा के नाम से, पर हमें सही कर दो। फिर उन्होंने 1 महीने तक ऐसे चलाते रहे। तो वो जब कर धर रहे थे, उनको दुष्ट आत्मा ऐसी दिखाई दी कि उन्होंने उसी समय हाथ पैर जोड़ा और घर से निकल लिए। कहता है आपको जहाँ भी कराना है आप करा धरा लो, हमारे बस का नहीं है। फिर हम लोग दूसरे बाबा के पास गए। वो भी जाना माना हुआ बाबा था कि गांव से बाहर ही था, किसी ने हमें बताया था और हमने उसे देखा भी था। तो 1 हफ्ते लगातार जाते रहे। थोड़ा इतना बड़ा बाबा था वो कि घर पे आते समय ही गेट पे जैसे पहुँचे तो हमें हमारे घर का सामान बता दिया कि तुम्हारे घर के अंदर क्या चीज़ है। तो हमें विश्वास हुआ कि जब बंदा इतनी बात बता सकता है मेरे घर के बारे में तो सही भी कर सकता है। तो उन्होंने काफ़ी करा धरा, हर कोनाओं में हर जगह जादू मंत्र गड़ाए। तो हम लोगों ने जैसे भी मैंने अपने हाथों से किया तो सही हो गया था, अपने हाथों से हमने किए। फिर लुधियाना जाने के बाद फिर से हम पागल हो गए। फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर हमें लगा कि हम बचेंगे नहीं, हमारे घर में सबको जवाब दे दिया कि अब हमारे उम्मीद मत करो। तो मेरे मम्मी पापा बोले चाहे घर खेती बिक जाए लेकिन हम तुम्हें कहीं से ना कहीं से हम सही कराएंगे। तो मतलब हम घर के अपने अकेले हैं कमाने वाले, तो हमारे घर में कोई है नहीं, पैसा थे नहीं। तो मम्मी पापा बोले कि हम घर खेती बेच देंगे पर हम तुम्हारा इलाज कहीं से ना कहीं से कराएंगे। तो उन मम्मी पापा को कोई सपने में दिखाया कि आप किसी चीज़ की बलि दे दो, जैसे सुअर वगैरह होता है, आपका बेटा सही हो जाएगा। तो हमारे पापा ने बोला हम बलि दे देंगे, हमारा बेटा सही हो जाना चाहिए। तो हम उस दिन तो हम रात में थोड़ा बहुत सही हुए, फिर से पागल हो गए। फिर काफ़ी बाबा के पास गए, बोले हमारे बस का नहीं। अपना ज़िला छोड़कर रायबरेली ज़िला भी गए हम, तो वहाँ पर भी बाबा ने जवाब दे दिया कि हमारे बस का नहीं है। इस कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में आती है हमारी चचेरी बहन गाँव की, उन्होंने बताया कि भैया आप हमारे साथ चलो। अभी हम सन 2022 चल रहा है, 5वें महीने में 29 तारीख को हम आए थे पहले दिन। तो हमारे पर शैतानी चक्कर हो गए थे। फिर वैसे ही कपड़े फाड़ने लगे थे। कपड़े इतने फाड़ते थे कि कपड़े भी कम पड़ गए, हमारे पास पैसे तो थे नहीं, कपड़े भी कम पड़ गए पहनने के लिए। फिर यहाँ पे आए, फिर मम्मा ने प्रेयर किया, फिर दुष्ट आत्मा ने कबूला। आज के बाद तुम कभी ना देखोगे यीशु मसीह के नाम से। होली गॉड फायर, बाहर निकलो, बाहर निकल। हर दुष्ट आत्माएं, हर वो जाइंट्स, वही चीजें खुदा ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं शैतान को कुचलने का। दुष्ट आत्माएं आपके घरों से, आपकी बॉडी से, आपके बिजनेस से, फाइनेंस से बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर जाए। तो जिस दिन मम्मा ने प्रेयर किया हमारे पे, उस दिन हमारे पे उल्टियाँ हुई कुछ भी, और उस दिन से हमें हल्का महसूस हुआ। उस दिन से हम अब पूरी तरह से आज़ाद हैं। अब कोई दिक्कत नहीं। हम कहीं पर भी जाते हैं अकेले जाते हैं। पहले जाते थे किसी को ना किसी को लेके साथ में जाते थे, अगर जाते भी थे तो कुछ दूरी ही जाते थे, वापस आ जाते। कभी कभार दिमाग ही नहीं काम करता था हमें जाना कहाँ पे, क्या करना है, हम सब कुछ भूल जाया करते थे। यहाँ तक कि अपना घर भी कभी कभार हमें नहीं याद रहता था कि हमें घर जाना है, कहाँ पे जाना, कहाँ पे नहीं जाना, वही भी नहीं याद रहता था। और जिस दिन से मम्मा ने हमारे लिए प्रेयर किया उस दिन से हमें हल्का महसूस हुआ, उल्टियाँ वगैरह हुई। उस दिन से हम 2 हफ्ते हमें हो गए, हम पूरी तरह से आज़ाद हैं और आनंदित भी रहते हैं। हमारा पूरा परिवार भी आज़ाद हो गया है। यहाँ पे ना एक भी पैसा लगा, ना भी किसी को कुछ पैसा देना पड़ा, ना कोई भी, अपना किराया सिर्फ लगता है। यहाँ पर एक भी पैसा ना लगा। मम्मा जी ने फ्री में प्रार्थना और दुआएं की और हम लोग सही हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को एक भी पैसा ना लगा। अभी हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी बाबा के पास जाते हैं, हमारा सभी लोगों से ये कहने का मतलब है कहीं पर कोई ना जाए और अपने परमेश्वर के पास आए, प्रभु जी में बना रहे।
प्रभु ज़िंदगी बदलता है, धर्म भाई किसी का नहीं बदलता है। कोई ये ना सोचे कि प्रभु धर्म बदलता है, धर्म नहीं, सबकी ज़िंदगी बदलता है। हमारी ज़िंदगी देखो, हम कितने कमज़ोर हो गए थे, हमारी जीने की उम्मीद नहीं थी, आज प्रभु ने हमें जीने का सहारा दिया है और हम एकदम आज़ाद हैं। हमारी ज़िंदगी में जो काम किए प्रभु जी ने, आप प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं और उनके दासियों का धन्यवाद करते हैं। जो मम्मा जी है, मम्मा जी का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। सबको जय मसीह।